इमरान खान के भीतर खासतौर से इस गिरफ्तारी के बाद एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी हमने देखा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, कार्यकर्ता तुरंत सड़क पर उतरते हैं, जोरदार प्रदर्शन होता है, आम लोगों का भी उनको साथ मिलता है। और इसी के साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ अगर पीएम शहबाज शरीफ की बात करें तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं वो अराजक हो चले हैं, आतंकवादियों, यहां तक उन्होंने कह दिया है आतंकवादियों की तरह सैन्य ठिकानों पर उन्होंने हमले किए और बीते 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर न इमरान खान अब हार मानने को तैयार, न शहबाज शरीफ हार मानने को तैयार। ऐसे में आगे अब पाकिस्तान की स्थिति क्या रहेगी राजनीतिक तौर पर? देखिए चित्रा, आरजू के हर पॉइंट से मैं अग्री करती हूँ, लेकिन एक लास्ट पॉइंट जो उन्होंने कहा कि इमरान खान पावर में रहना चाहते हैं और इसीलिए ये हालात पैदा हुए हैं, पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि इलेक्शंस के टाइम आ चुका था। पाकिस्तान में कोर्ट्स ने कह दिया था कि 14 मई तक पंजाब में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, केपीके में इलेक्शंस होने थे और फेडरल इलेक्शंस होने थे। अगर आज इलेक्शंस होते तो फिर पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है उसको देखें चित्रा और समझे कि कहीं ना कहीं इमरान खान के नंबर्स और वोट्स काफी पड़ते इमरान खान को, और नंबर्स काफी आते, सीट्स काफी आते। तो फिर क्या वो फिर से सरकार बनाते? उनको निकालने का इरादा क्या था मिलिट्री का और ये जो सिविलियन कोalition गवर्नमेंट है जिसको आर्मी बैक कर रही है, उनका मकसद ही ये था कि इमरान खान को दरकिनार करे, उनको अलग करके रखे। लेकिन आज अगर इलेक्शंस हो जाते तो फिर क्या इमरान खान वापस पावर में आते या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये सवाल है तो सही मायने में जो थ्रेट्स महसूस कर रहा है ये गवर्नमेंट और जो थ्रेट्स महसूस कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट, वो सही है। क्योंकि आप इनके जलसे देखें, इनके जलसों को मैं काफी समय से फॉलो कर रही हूँ, आप इनके जलसे देखें तो आपको पता चलेगा कि ये पॉपुलैरिटी में और लोगों का जो इनका पुलिंग द क्राउड पुलर अगर बोले तो इमरान खान को काफी पॉपुलैरिटी है और इसमें उनको वोट्स और सीट्स दोनों काफी मिलते। तो ये गलत होगा कहना कि वो बस पावर चाहते थे। यहाँ पे इलेक्शंस की भी बात है, इसीलिए इमरान खान ने कोर्ट में ये बात रखी, उन्होंने ये मांग रखी है कि इलेक्शंस करें। लेकिन सरकार का ये कहना है और अब बहाना भी है, ये कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए पंजाब के लिए उन्होंने बजट में पैसे ही नहीं दिए इलेक्शंस होल्ड करने के लिए, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता 14 मई को अगर इलेक्शंस नहीं होते। लेकिन आज की डेट में ये सरकार कह सकती है कोर्ट को कि देखिए स्थिति और माहौल देखिए, ये माहौल ही नहीं है जिसमें इलेक्शंस होल्ड किया जाए। तो पावर किसके हाथ में रहेगा चित्रा? फिर एस्टैब्लिशमेंट और इसी गवर्नमेंट के हाथ में। इमरान खान तो कहीं ना कहीं इसमें इमरान खान की हार है, क्योंकि बाहर निकलकर भी अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे, क्योंकि अब पीएमएलएन और पीपीपी के सपोर्टर्स सड़क पे आ जाएंगे, और अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे तो पावर किसके हाथ में रहेगा? इलेक्शन अगर नहीं होते हैं तो आपका कहना है कि पावर फिर किसके हाथ में होगा? इलेक्शन नहीं होते हैं तो इमरान खान के लिए ये बड़ा झटका भी होगा। और अराजकता की स्थिति आरजू जिस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है, उसके मद्देनजर तो शहबाज शरीफ यही कहेंगे कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। उनके पास तो एक बड़ा पॉइंट हो गया है, जिस तरह की तस्वीरें बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब एक बार फिर गवर्नमेंट यही कहेगी कि इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि बहुत हंगामा है, खासतौर पे केपी के पंजाब में, जिसमें आप समझ लीजिए लाहौर वगैरह में। लेकिन बात सारी है कि इमरान खान ने तो ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर वो इलेक्शन में हार गए तो फिर दोबारा इलेक्शंस करवाएंगे। क्या वो रिजल्ट्स को मानेंगे? अगर या कोई भी पार्टी हो पाकिस्तान की, अगर वो इलेक्शन हार जाएगी तो क्या वो मानेगी? और पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते रहे हैं अभी तक, आगे कैसे होंगे मालूम नहीं, लेकिन अभी तक जो होते आए हैं उसको किस तरह से बदला गया है, किस तरह से चेंज किया गया है, वो भी सभी लोग जानते हैं। 2018 के इलेक्शंस में भी जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उस वक्त भी यही कहा जाता है कि इलेक्शंस में जो है कुछ ना कुछ गलत किया गया था और वोट्स बदले गए थे। तो क्या अब अगर कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हार जाएगी, जो कि ऑब्वियसली हारेगी कोई ना कोई, तो क्या वो ये बात मान जाएंगे? हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट ही लाती रही है और 75 इयर्स में एकदम से बहुत बड़ा चेंज पाकिस्तान में नहीं आया है, सिवाय इसके कि अब इमरान खान की वजह से लोग खुला के एजेंसीज को और आर्मी को बोलना शुरू हो गए। वरना पहले लोग पीठ पीछे तो बात करते थे, सामने नहीं करते थे। मगर इसके लिए अभी आगे और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ चेंज पाकिस्तान में, पॉजिटिव चेंज आपको नजर आएगा। में अगर हम देखें
तो खुलकर पाकिस्तान के आवाम अगर आज मौजूदा वक्त में बोल रही है तो उसके पीछे इमरान खान का बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से लोगों की आवाज को उठाने का काम उनकी ओर से किया गया है, लेकिन लोकतंत्र को लेकर अक्सर वो अपनी बातें कहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से अगर इलेक्शन नहीं होते हैं फिर इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है? क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोकप्रियता इमरान खान को, नेताओं में अगर हम तुलना करें तो इमरान खान को इस वक्त सबसे आगे खड़ा पाते हैं हम? और पार्टी लीडरशिप की बात करें तो इमरान खान सबसे आगे होंगे चित्रा, लेकिन इलेक्शंस कब तक नहीं होल्ड करेंगे। और इसलिए मैं वापस उस सवाल पे जाती हूँ, आरजू बिल्कुल सही है जब वो हिस्ट्री बता रही हैं और चेकर्ड हिस्ट्री बता रही हैं, और कौन जीतेगा ये किसको पता। अगर ये पॉपुलर भी है, जरूरी नहीं है कि वोट्स उनके पास ही जाए, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अननोन कि पाकिस्तान में इलेक्शंस रिग हो जाते हैं। तो आरजू के जो आर्ग्यूमेंट्स है बिल्कुल सही है, लेकिन फिर किस तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कहीं ना कहीं ये मुखौटा होगा एक कि आप सिविलियन गवर्नमेंट रख रहे हैं लेकिन कंट्रोल और पावर मिलिट्री की है। क्योंकि आज अगर इलेक्शंस हो जाते हैं चित्रा तो पाकिस्तान का पॉलिटिक्स बदल जाएगा। जिस तरीके से आवाम आज मिलिट्री के खिलाफ खड़ी है, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं, सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के लोग जीएचक्यू को ब्रीच कर देंगे, जीएचक्यू के अंदर घुस जाएंगे, कोर कमांडर का घर जला देंगे। और जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं खड़े होके पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस को कि आपको पता है आप कर क्या रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इसका जवाब देना होगा, ऐसे सवाल पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के आगे किसी सिविलियन ने कभी नहीं किया, और आज हो रहा है। तो इलेक्शंस हुए तो पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है और जो प्रेजेंट है पाकिस्तान का, उसका सूरत और सीरत दोनों ही बदल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी तो कभी इसके लिए तैयार नहीं होगी गीता, वो अपनी ताकत को कमजोर क्यों करना चाहेगी? इसीलिए चित्रा, इसीलिए ये सब हो रहा है, इसीलिए इमरान खान को जिस तरीके से उठा के लेके गए उसका और कोई आपको एक्सप्लेनेशन ही नजर नहीं आएगा कि रेंजर्स को क्यों जाना पड़ा कोर्ट प्रेमिसेस में, कोर्ट के ऑफिस को तोड़फोड़ करके उनको घसीटते हुए खींचते हुए लेके गए। ये जरूरत ही नहीं थी। अगर ये ड्यू प्रोसेस होता, कहीं ना कहीं थ्रेटन फील कर रहे हैं। अच्छा लगा ये देख के कि जुडिशरी आज भी जिंदा है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट मेथड्स पे सवाल उठाए हैं और उसको इलीगल करार दिया। लेकिन मरियम नवाज का ट्वीट दिखाते हुए गीता, अगला सवाल मैं आपसे ले लूंगी। मरियम नवाज का आप ट्वीट दिखाइए जो हम चला रहे थे। मरियम नवाज की ओर से ट्वीट किया गया है बाकायदा, और सीधे आप सोचिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछ लिए हैं। उनकी ओर से सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो फैसला इमरान खान को लेकर दिया है, मरियम नवाज की ओर से क्या कहा गया है? चीफ जस्टिस आज 60 अरब के राष्ट्रीय रंगदारी घोटाले को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें इस अपराधी को रिहा करने में काफी खुशी हुई। देश की सबसे अहम और संवेदनशील संस्थाओं पर हमलों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं जो एक अपराधी की ढाल बन गए हैं। चीफ जस्टिस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपको मुख्य न्यायाधीश का पद छोड़कर इमरान की पार्टी तहरीके इंसाफ में शामिल हो जाना चाहिए। अब मरियम नवाज के इस ट्वीट को क्या समझा जाए? गीता, आप कह रहे हैं कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की अपनी ताकत दिखाई है, जो एक बड़ा फैसला किया है, लेकिन मरियम नवाज तो सीधे कह रही हैं आप पार्टी में शामिल हो जाइए, आपने एक अपराधी को रिहा कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो चित्रा, ये बहुत ही बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी कोर्ट रूलिंग पे इस तरीके की टिप्पणी करे, या अपने में ही बहुत ही बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस पर रिएक्शन कोर्ट का और चीफ जस्टिस का क्या होने वाला है वो देखना होगा। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये काफी करीब है पीटीआई लीडर्स के साथ, लेकिन अगर ऑन द ग्राउंड, ऑन द बेस्ड ऑन फैक्ट्स अगर आप बात करें तो जो मेथड है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, और ये सिंगल जज बेंच नहीं था, ये 3 जज बेंच था। तो आप एक चीफ जस्टिस के अगेंस्ट अपना पूरा जो भड़ास है वो नहीं निकाल सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ गया है पीएमएलएन के लीडर के थ्रू, और ये इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। देखना ये होगा कि कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेने वाली है, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे चीफ जस्टिस के रूलिंग को ही क्वेश्चन कर दिया है। आरजू ज्यादा बेहतर बता पाएंगी कि कोर्ट क्या करने वाला है, लेकिन इसका मतलब
मतलब बस ये है कि आप बेस्ड ऑन फैक्ट्स देखिए, करप्शन केसेस हैं चित्रा, इमरान खान के अगेंस्ट है, नवाज शरीफ के अगेंस्ट भी है, मरियम नवाज के अगेंस्ट भी है। करप्शन केसेस, ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं है पाकिस्तान में जिसके अगेंस्ट करप्शन केसेस नहीं है। करप्शन केसेस के अगेंस्ट अगर एविडेंस बेस्ड अगर इन पर इनको सेंटेंस किया जाता रूल ऑफ प्रोसीजर को अपनाते हुए, को फॉलो करते हुए, तो बात अलग थी। यहाँ पे बात उसकी नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है कि आपने किस तरीके से किसी को अरेस्ट किया, किस बिना पर किया, वारंट क्यों नहीं दिया, जिस तरीके से इनको बिठाया गया। देखिए इमरान खान भी यू नो ही इज अ लीडर, और जिस तरीके से वो उन्होंने भी बड़ा चढ़ाकर बोला होगा कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। ये विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल परसिक्यूशन हर कोई खेल सकता है, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड हो रहा है वो कोई उसको कोई एस्केप नहीं कर सकता। ये विजुअल्स है चित्रा, लोग सड़क पे आए, ये विजुअल्स हैं जो आपको दिखाता है कि पाकिस्तान कुछ वकील बदल रहा है। कोर्ट के भीतर वकील भी नारेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गीता, बिल्कुल, क्योंकि अब ये एक पॉलिटिकल वॉर हो गया है। इलेक्शंस हो चाहे ना हो, जंग छिड़ चुकी है। पीएमएलएन और पीपीपी एक तरफ और पीटीआई एक तरफ। यहाँ पे आपने तोड़फोड़ देखा, बहुत कुछ देखा, बहुत प्रोटेस्ट देखे पीटीआई सपोर्टर्स के, लेकिन अब जब इमरान खान रिलीज हो गए हैं, वो बनेगाल नहीं जा रहे हैं, अपने घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का हवाला दिया है कोर्ट ने और कहा है कि वो घर नहीं जा सकते हैं, एक गेस्ट हाउस में रुकेंगे और वहां पर जिनसे उनको परमिशन मिला है कोर्ट से, वो फैमिली मेंबर्स जाएंगे उनसे मिलने के लिए। लेकिन अब आप देखेंगे पीएमएलएन और पीपीपी क्या करता है इन टर्म्स ऑफ उनके सपोर्टर्स क्या करते हैं। और पीएमएलएन और पीपी के जो सपोर्टर्स है चित्रा, वो बहुत ही अलग है। पीटीआई के सपोर्टर्स बहुत ही अलग है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ भारत में अगर सिमिलैरिटीज देखें, तो आपके जो सपोर्टर्स है जिस तरीके से स्ट्रीट्स में निकल आते हैं, रास्तों को भर देते हैं, वैसे ही आप पीटीआई के सपोर्टर्स को समझिए। और जिस तरीके से आई एम सॉरी बट सम ऑफ द नेशनल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस, अगर उनके सपोर्टर्स को आप देखें, उस तरीके के नंबर्स नहीं ला पाते हैं रास्तों में। तो देखेंगे कि वहां पे क्या होने वाला है, पीएमएलएन और पीपीपी अब क्या करने वाली है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करेगी। लेकिन मरियम नवाज का ये ट्वीट बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को उन्होंने क्वेश्चन किया है। न केवल क्वेश्चन किया है, यहाँ पे डेफेमेटरी लैंग्वेज भी यूज किया है चीफ जस्टिस के अगेंस्ट।